अगर एक डिजाइनर और डेवलपर मिलके काम करें तो मेरी मानिए उस प्रोडक्ट की सक्सेस कंफर्म है। मैं हूं आपका डिजाइन होस्ट कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश डिजाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हमेशा सुना है अच्छा रिलेशन अच्छा आउटपुट देता है, तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है एक डिजाइनर और डेवलपर के रिलेशन के बीच में भी। आप मुझे कहेंगे कि एक डिजाइनर और डेवलपर हमेशा अच्छे रिलेशन में ही तो होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक डिजाइनर डेवलपर का प्रोसेस समझ ले और एक डेवलपर अगर डिजाइनर का प्रोसेस समझ ले तो उस प्रोडक्ट को सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने खुद के करियर का एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब भी डिजाइन कंप्लीट करता था, उस डिजाइन को डिलीवर करने के बाद में मैं उस डेवलपर के साथ में अपनी सीट लगा लेता था और फिर देखता था वो डेवलपर उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है कोड के अंदर। तो जब वो कोड के अंदर कन्वर्ट करता तो कई ऐसी चीजें होती है जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है पर डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो मैं वहीं बैठ के उसे करेक्शन करवा देता था और उसी का रिजल्ट है मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो हम ये अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाएं? तो सबसे मेन चीज है इन्वॉल्व ए डेवलपर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन अ डिजाइन प्रोसेस। जब आप किसी चीज की डिजाइन कर रहे हो तब वो डिजाइन बनाने के बाद में एक बार उस डेवलपर को भी दिखाइए कि वो डिजाइन कैसे बनाई गई है, क्या माइंडसेट के साथ बनाई गई है। तो वो डेवलपर आपको हेल्प करेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेवलपमेंट वाइज पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां वो करेक्शन करा देगा, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें आपको बता सकता है कि डेवलपमेंट में इस तरह की चीजें भी पॉसिबल है, तो वो आपको नए आइडियाज दे सकता है आपके डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए। तो कोशिश करिए डिजाइन के अपने प्रोसेस में डेवलपर को इंक्लूड करिए। और सेम वेज जब आप डिजाइन डिलीवर कर चुके हैं, जब डेवलपर उन डिजाइंस को कन्वर्ट कर रहा है कोड में, तब आप उसके साथ बैठिए और देखिए वो कैसे उसे कन्वर्ट करता है, कैसे वो उसके अंदर पिक्सेल्स ऐड करता है, कैसे गैप ऐड करता है, मार्जिन पैडिंग ऐड करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक फॉन्ट हम कितने भी एक्यूरेसी से सेट कर लें डिजाइन में, लेकिन जब डेवलपमेंट पे जाता है तो बहुत डिफरेंट साइज में वो प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं मोबाइल ऐप्स की बात करता हूं तो जब डेवलपर उसे बेस मॉडल पे उस डिजाइन के लेआउट को सेट कर रहा होता है, तब एक डिजाइनर अपनी डिजाइन आई से एक्यूरेटली बता सकता है कि फॉन्ट को कितने पिक्सल या कितने पॉइंट ऊपर नीचे करना है, जो डेवलपर के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होती है उस डिजाइन आई के साथ में काम करना। तो उस पॉइंट पे आप एक बहुत वैल्यूएबल एसेट हो सकते हो और बहुत सारा टाइम बचा सकते हो उस डेवलपर का। दूसरा पॉइंट है क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ योर डिजाइंस, है ना। अपने डिजाइंस के प्रोटोटाइप बनाइए, सिर्फ डिजाइन स्क्रीन शेयर मत करिए डेवलपर्स के साथ में। अब प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है एक आपका जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगेन मैं मोबाइल ऐप्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपने एक फ्लो बनाया है, उस फ्लो को एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड करिए और स्क्रीन बाय स्क्रीन चला के दिखाइए कि ये फ्लो ऐसे काम करता है। तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप इनविजन पे अपना प्रोटोटाइप बना सकते हो। अगर आप XD यूज करते हो तो XD में इनबिल्ट प्रोटोटाइप बनाने का प्रोसेस है। अगर आप फिग्मा यूज करते हो तो उससे भी आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। तो कोशिश करिए आपकी हर डिजाइन प्रोटोटाइप के थ्रू ही डिलीवर हो। दूसरा, प्रोटोटाइप अगर डिलीवर करते हैं आप तो उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि कोई एनिमेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो वो कैसे होगा, किसी स्क्रीन का ट्रांजिशन हो रहा हो तो कैसे होगा। कई बार हम बोल के समझाने की कोशिश करते हैं डेवलपर को कि आप इसको इस तरह का एनिमेशन बना लो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं और वो जो उसे समझ रहा है उसमें हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो। तो इसलिए अगर आपने एक विजुअल एलिमेंट दे दिया एनिमेशन के साथ में कि इतने सेकेंड्स के अंदर वो चीज A पॉइंट से B पॉइंट तक जाएगी, तो डेवलपर के पास में एक फिक्स्ड नंबर्स होते हैं कि आपको इतने सेकंड्स के अंदर ही इसको यहां से वहां ले जाना है, इस लीनियर पाथ पे लेके जाना है। तो बहुत इजी हो जाता है एक डेवलपर का जॉब, और एक डिजाइनर का भी उसको टेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो जो सोच रहा है वही डेवलप भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट, यूज असेट शेयरिंग टूल। अब मेरा मतलब क्या है असेट शेयरिंग टूल से? हम लोग जब डिजाइन्स बनाते हैं तो मैंने बहुत सारे डिजाइनर्स को देखा है, वो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसमें सारी इमेजेस निकालते हैं जिस भी आइकन की हो या बैकग्राउंड की हो, और वो उस डेवलपर को दे देते हैं। अब इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है डेवलपर के पास में कि ये आइकन मुझे लगाना है लेकिन कहाँ लगाना है। कभी कभी दो आइकन्स सिमिलर दिखते हैं जिनमें पिक्सल्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो गलत प्लेसमेंट पे लग जाते हैं। तो कोशिश करिए असेट शेयरिंग टूल्स यूज करने की। तो एक असेट शेयरिंग टूल होता है
zeppelin.io। आप zeppelin पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो और उसके साथ में डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हो। जब डेवलपर उस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा तो उसके सामने वो डिजाइन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वहां से वो ये भी देख सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, आपने क्या पैडिंग यूज करी है, क्या मार्जिन यूज करी है। वहां से वो आपने अगर कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वहां से वो कॉपी भी कर सकता है। तो उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है एक डिजाइन को बहुत जल्दी डेवलप करने में। अगला पॉइंट है, अपने डिजाइन को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट करने की। अब मैं क्यों बोल रहा हूं अपने डिजाइन को डॉक्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल डिजाइन्स तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन कई बार डिजाइन की स्टेट्स भी होती हैं, उनको हम डिलीवर कैसे करें। तो डिजाइन की जो स्टेट्स होती हैं, आई मीन बाय देम कि अगर एक बटन है तो बटन का एक हवर स्टेट होगा, एक क्लिक स्टेट होगा, एक डिसेबल स्टेट होगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेट होते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। अब इन सारी स्टेट्स को आप कैसे डेवलपर को बताएंगे कि किस स्टेट पे क्या चीज अपीयर होनी चाहिए। तो उसके लिए कोशिश करिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर आपके डिजाइन्स को प्लेस करिए, उसके आगे आप मेंशन करिए कि कौन सा स्टेट किस समय आना चाहिए। सो आई होप इन पॉइंट्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक डिजाइनर डेवलपर का एक कोलैबोरेशन जरूर करके देखिए, मुझे बताइए आपको इससे क्या फायदा हुआ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।